नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक साधक महोदय के जीवन में एक समस्या और प्रश्न को उन्होंने ईमेल पत्र के माध्यम से भेजा है और वह चाहते हैं कि उनकी इस समस्या का हल हो। यह अनुभव वह भेज रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि यह समस्या आखिर क्या है। प्रणाम गुरुदेव जी, मैं आपके धर्म रहस्य चैनल से सभी कुछ दिन पहले जुड़ा हूँ और मैं आपकी सारी वीडियो निरंतर देखता रहता हूँ। गुरुजी, मेरी भी एक विचित्र समस्या है। मेरा नाम, और मैं चाहता हूँ गुरुजी कि आप मेरा नाम ईमेल जो है इस कहानी में ना बताएं। साथ ही अगर इसे पब्लिश करें तो चार्म्ड फूड इविल के नाम से इसे पब्लिश करना। मैंने 2010 से लेकर 2014 तक जो है देहरादून में बीटेक किया है। यह बात उन दिनों की है जब मैं बीटेक के सेकेंड ईयर में था। मैंने एक साधारण से घर में किराए पे कमरा ले रखा था और मेरा बगल में कोई मजदूर था, उसका कमरा था जिसमें वह अपनी बीवी और एक लड़की के साथ, जो उसकी बच्ची थी, उसके साथ रहा करता था। मैं कॉलेज से आकर अक्सर अपने कमरे में बैठ जाता था और कुछ पढ़ाई लिखाई करता था। मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता था। उसकी लड़की शायद कभी कभी मुझे देखा करती थी, फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मुझे इन चीजों से मतलब नहीं था। एक बार की बात है, मैं छत पर घूम रहा था तो उसकी लड़की बाहर निकली और वह मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, तो मैंने झुंझलाकर उसे डांट दिया, फिर कुछ बुरी बात भी कह दी थी कि आप अपनी सीमा में रहो या फिर आप हैसियत में रहो, इसी तरह का मैंने कुछ कहा था। लेकिन इस तरह की बात से शायद वह आहत हो गई थी। उस मकान में जहां मैं रहता था, वहां मुझे पानी लेने के लिए मैं मकान मालकिन से पानी लिया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मकान मालकिन से पानी नहीं ले पाया, तो मैं बगल के कमरे से ही उनसे पानी मंगाया। तो वही लड़की निकली जो उस कमरे में थी और उसने मुझे जो एक बोतल पानी दिया था, तो मैंने कमरे में आया और वह पानी पी लिया। कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने मुझे एक और जगह कमरा बोला कि उधर के कमरे में चले जाओ और वहां से अच्छी व्यवस्था है। फिर मैं दूसरे कमरे पर चला गया। यह गुरुजी, एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं कमरे के भीतर शाम में कभी कभी दिया जलाकर त्राटक किया करता था, क्योंकि मेरे को ध्यान करने की बड़ी ही भीतर से उत्सुकता रहती थी। मैं अक्सर त्राटक किया करता था और हनुमान चालीसा कान में लगा लिया करता था हेडफोन के माध्यम से। उस कमरे में जब मैं त्राटक करने के लिए बैठता था तो सवेरे दिन के 2 बजे से 3 बजे सवेरे में उठ जाता था। तब मैं महसूस करता था कि त्राटक करने के बाद जब मैं लेटता था तो कोई चीज मेरे हाथ पर चढ़ती रहती थी और मेरा हाथ भारी हो जाता था। हनुमान जी की पूजा किया करता था
तो मुझे यह गलत आभास हुआ कि मुझे लगा कि हनुमान जी ही मेरे ऊपर विद्यमान हो रहे हैं। तो मैं इस बात को पॉजिटिव में लेने लगा। हालांकि वह शक्ति मुझे फिर दिन रात मुझ में कामुकता और घटिया अश्लील तरह के विचार डालने लगी। फिर मेरे बीटेक की पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं फिर से एक बैच मेरा जो 2015 तक था मैं वहीं रहा, और उसके बाद जो है मैं घर पे वापस आ गया। घर पर वापस आने पर भी मुझे लगता था कि मेरे शरीर पर कोई चीज है जो ऊपर नीचे चढ़ती रहती है। मुझे बार बार लगता था कि यह हनुमान जी की है, माया है, या उन्हीं का कोई दूत है, या फिर वह स्वयं है। तो फिर मैं उसे पॉजिटिवली लेने लगा। हालांकि मुझे वह कामुक विचार आते ही रहते थे और रुकते ही नहीं थे। एक चीज और इसके साथ हो रही थी गुरुजी, कि मुझे कभी कभी अंत में स्वप्न दोष हो जाया करता था, लेकिन मेरा शरीर ना वह सब भरा रहता था और ना ही कुछ करता था, लेकिन मुझे वह स्वप्न दोष हो ही जाता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि किसी शक्ति ने किया है। वह जब मैं उठता था सवेरे तो मुझे ऐसा आभास होता था। यह घटना चलती रही, लेकिन 2017 से मुझे काफी नेगेटिविटी परेशान करने लगी। मतलब मुझे फिर समझ में आने लगा कि यह शक्ति जो है कोई नकारात्मक ऊर्जा है और यह मेरे शरीर के साथ खेलती है, और यह शक्ति एक्चुअली मेरे शरीर को खोखला कर रही थी, और मुझे इसका आभास काफी बाद में हुआ। 2017 में फिर मैं इधर उधर तांत्रिकों के चक्कर काटने लगा। यह पता लगा कि कौन है जो मुझे ठीक कर देगा। फिर मैं एक पंजाब के तांत्रिक के पास गया। उनसे जो है एक मंत्र लिया, जो मंत्र जीरे पर चलाना था, और फिर मैं हवन करता था। तो उससे इस तरीके से मुझे थोड़ा आराम मिला था, और यह चीज मैं रोज ही मुझे करना पड़ता था, यह हवन, ताकि मैं इस चीज से छुटकारा मुझे मिल जाए। रात में हमेशा यह चीज डिस्टर्ब करती थी, लेकिन उनका मंत्र चला चला कर मैं थक गया था। फिर लॉकडाउन का समय आ गया तो मैंने सोचा कि यह चीज मुझसे निजात पानी है। तो एक मम्मी के जानकार है, वह मुझे एक पीर साहब के पास लेकर गए। वहां उन्होंने मुझे पानी दिया, 40 दिन पानी पीने के लिए। उन्होंने कहा कि यह खिलाए और पिलाए की समस्या है। मुझे देहरादून में ही किसी ने कुछ खिला पिला दिया और इस वजह से मैं पीड़ित हो गया हूँ। लेकिन 40 दिन के बाद भी गुरुजी वह समस्या मेरी टली नहीं, और मैं आज भी परेशान रहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे इस घटिया चीज से किस प्रकार से मैं मुक्त हो पाऊंगा। यह खिलाई पिलाई चीज से जो शायद उसके 10 साल हो गए हैं मेरे शरीर में, और मैं कैसे इससे छुटकारा पा सकता हूँ। आपके उपाय के लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा गुरुदेव। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने जो 2 गलतियां की हैं उसका ही सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और वह गलतियां हैं बिना गुरु के त्राटक करना और हनुमान जी की साधना करना या उसे सुनना। असल में हम जब यूं ही साधना या त्राटक वगैरह शुरू कर देते हैं और यह नहीं सोचते हैं कि इससे हमारी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है, और बिना गुरु के यह शक्तियां अनियंत्रित हो जाती हैं, तब
कोई भी बाहरी शक्ति आकर आपके शरीर में वास कर सकती है और फिर आपके लिए वो हमेशा परेशानी बनी रहेगी। यही आपके साथ हुआ है। रही बात लड़की की, तो अगर उसने तंत्र प्रयोग किया होता तो आप सदैव उसी के प्रति आकर्षित रहते, उससे मिलने जाते और बार बार उसी का ख्याल आपके मन में आता और उसी के प्रति कामुकता ज्यादातर जागती, किसी और के प्रति नहीं। यहां पर स्पष्ट रूप से सारी गलती दिया जलाकर किए गए त्राटक के कारण हुई है और इससे कभी भी छुटकारा आपको नहीं मिलेगा जब तक आप गुरु मंत्र लेकर लगातार उसका जाप नहीं करेंगे। और जाप करने के बाद भी आपको जीवन में संयमित तरीके से ही साधना करनी होगी। रही बात शरीर पर चलने की, तो कुंडलिनी ऊर्जा से विभिन्न प्रकार की नाड़ियां जागृत होती हैं, तो एक प्रकार से शरीर पर चलने और किसी के छूने का एहसास होता रहता है, जैसे कि चींटी रेंग रही हो। और यह चींटियां असल में ऊर्जा है जो शरीर में चारों तरफ दौड़ती है। फिर यह ऊर्जा शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसे एक ही माध्यम मिलता है और वह होता है पुरुष या स्त्री का यौन क्षेत्र। इसीलिए अधिकतर लोगों को स्वप्न दोष हो जाता है क्योंकि वह ऊर्जा को संभाल नहीं सकते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र बहुत अनिवार्य वस्तु है। गुरु मंत्र लीजिए, उसका मंत्र जाप कीजिए ताकि आप इस शक्ति को नियंत्रण में ले सकें और कोई बाहरी नकारात्मक शक्ति आकर उसका फायदा ना उठाए। क्योंकि हर ऊर्जावान पुरुष की ऊर्जा को चुराने का सबसे सरल उपाय कामुकता ही होती है और इसके माध्यम से वीर्य की ऊर्जा शक्तियां ग्रहण कर लेती हैं, जैसे कि आप मेरे सभी वीडियोस के माध्यम से जानते ही होंगे। तो इसका एक ही हल है और हनुमान जी की साधना और यह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। हनुमान जी की साधना में पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है और त्राटक में जब तक कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया जाता है, उसका प्रभाव अच्छे की जगह बुरा होने लगता है। यही कारण है कि गुरु की आवश्यकता पड़ती है ऐसी चीजों में हाथ डालने से पहले। समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आपने इसे मानसिक रूप से ज्यादा बड़ा बना लिया है। आप इससे आराम से बाहर निकल जाएंगे, यह शक्ति आपका बिगाड़ नहीं पाएगी। तो यह था इनका अनुभव और प्रश्न। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।